नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी और इस समय मेरे साथ सेंट्रल जेल के सागर के जेल अधीक्षक दिनेश कुमार नरगावे जी हैं। आज हम बात करेंगे सागर जेल में चल रही राम कथा की। आपको लगता होगा सुनने में जरूर कि जेल के भीतर राम कथा क्यों। मैं आपको ये भी बता दूं, इसके पहले यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स चल चुके हैं जिनमें यहाँ के कैदियों ने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई है और उसका फायदा भी उठाया है। तो अब जब राम कथा हो रही है तो निश्चित तौर पर कैदियों के जीवन पे एक जो प्रभाव पड़ना है वो स्वाभाविक है। तो जेल अधीक्षक से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि ये सब जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं उनके पीछे का मोटिव क्या है और क्या उद्देश्य को लेकर। सर, जैसा कि हमारी चर्चा हुई है, जेल के अंदर 6 से 10 तारीख तक 5 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया है और सरकार की भी मंशा है, मेरा भी अनुभव है कि जेल में जो कैदी होते हैं वो कई सारे कारणों से, कई परिस्थितियों के कारण जेल में परिरुद्ध होते हैं। कई सारे लोग जो है अनजाने में अपराध करते हैं, कई सारे लोग जो होते हैं वो सोहबत में आ जाते हैं। तो इस तरह के जो कैदी जेल के अंदर होते हैं तो उनके अंदर डिप्रेशन, एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन आता है। तो इस तरह के जो हमारे जो कार्यक्रम है जिसमें हम कथा के माध्यम से जो हमारे आराध्य हिंदुस्तान में जो प्रभु राम है या कृष्ण है, तो इस तरह की कथाओं के माध्यम से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कैदियों के जीवन में हो सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रख के और ये इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उसी की कड़ी में राम कथा कौन है जो कथा कहने आई है और उन्होंने मतलब अब तक क्या क्या कहा कुछ? राम कथा जो अभी हो रही है उसमें व्यासपीठ पे देवी राज राजेश्वरी जी जो है विराजमान है, उनके मुखारविंद से कथा का आयोजन हो रहा है और वो मूलतः जो है अयोध्या से हैं। और जैसे कि हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय हैं अरुण कुमार सिंह साहब, उनके सौजन्य से उनका कॉल आया था मेरे पास और उनके संपर्क में आप लोग थे, तो उन्होंने इस तरह की इच्छा जाहिर की थी कि क्या इस तरह की चीज जो है, क्योंकि उनका भी बड़ा लंबा अनुभव रहा है, काफी सीनियर जज हैं, तो उनका अनुभव रहा है जेलों में कि बंदी किस तरह के अवसाद से ग्रसित होते हैं, कैसे गुजरते हैं। तो उनके सौजन्य से उन्होंने जो है इस तरह की चर्चा हुई, फिर संयोजक जी हैं जो देवी जी के, उनसे बात हुई और तय हुआ कि हम जो है इसको फरवरी में 6 से 10 तक करते हैं और ये चल रही है। आपने सर इसके पहले भोपाल में और जहां भी आप जेलों में रहे हैं, आपने आध्यात्मिक चेतना को जेल में लाने का बड़ा काम किया है, तो उसके क्या रिजल्ट है? मतलब जितना भी आपने किया, क्योंकि देखिए पहले जैसे जेल की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि जेल को एक ऐसा कठोर जगह बनाने की प्रयास किया जाता है कि दंड का भाव रहे वहां पे, लेकिन जब आप आध्यात्म को जेल में लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ तो परिवर्तन होता है और कुछ व्यक्ति की सोच का भी अंतर आता है। बिल्कुल सही है, निश्चित रूप से। और मेरा भी 17-18 साल का अनुभव है जेल के अंदर कार्य करने का। मैंने जो अनुभव किया है कि 90% जो जेल के अंदर कैदी हैं वो परिस्थिति जन्य अपराधों के कारण हैं और उनके अंदर कोई अपराधी नहीं है। यदि हम उनको समाज में छोड़ देंगे तो वापस से वो जो अपनी जीवनचर्या या अपना जो कार्य है, खेती किसानी है, दुकान है, वो उसमें लग जाते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि उनसे जो है अपराध हुआ, कानून का उल्लंघन हुआ और जेल के अंदर आना हुआ। जहां तक दंड का प्रश्न है तो लोक कल्याणकारी राज्य में जो अवधारणा है कि किसी व्यक्ति को जेल के अंदर भेजना अपराध में, वही उसका दंड है। उसके बाद उसको जेल के अंदर यदि कोई अलग से दंड दिया जाता है बिना किसी कारण के, तो वो उस पर जो है उत्पीड़न है। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज लोक कल्याणकारी राज्य की यह है कि हम जेल के अंदर कैदी को या किसी व्यक्ति को लेके आ रहे हैं क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया है या अपराध किया है, लेकिन जेल के बाद क्या या जेल के अंदर क्या? तो जब हम देखते हैं कि इतना बड़ा मेन पावर हमारे पास में है और वो फ्रस्ट्रेशन में है, एग्रेशन में है, तो बड़ी अजीब सी नेगेटिव एनर्जी प्रवाहित होती है जेल के अंदर और वो जेल के अंदर से ही फिर बहुत सारे अपराधों को जन्म देती। कई बार हम देखते हैं न्यूज में या मूवीज में कि जेल के अंदर से जो है कोई नेक्सस चल रहा है, या जेल के अंदर जो है जैसे कोई वीआईपी सुविधा मिल रही है, किसी को प्रताड़ना हो रही है। इस तरह के जब हम आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हैं, जैसे केंद्रीय जेल भोपाल में हम लोगों ने 1.5 साल तक आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स कराया
और लगभग 3000 कैदियों ने सुदर्शन क्रिया सीखी। उसका परिणाम ये हुआ कि जो छोटे मोटे कैदियों के आपस के झगड़े होते थे, या जैसे हम एक बड़ा डायलॉग जो है बाहर चलता भी है कि हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो इस तरह की जो ये बिल्कुल जो है छोटी छोटी चीजें होती, लेकिन आदमी का अहम, व्यक्ति का जो अहम होता है, उसे वो जेल के अंदर भी जो है एक अलग दिखाने की कोशिश करता है। इस तरह के जो आध्यात्मिक प्रोग्राम होते हैं उसमें बड़ी कमी आती है। साथ ही इसके बाद हम लोगों ने गायत्री मंत्र लेखन का काम जो है केंद्रीय जेल भोपाल में शुरू किया था, और कोरोना काल में 9 महीने में 1,32,00,000 मंत्र कैदियों ने लिखे। उसके बाद अनुष्ठान हुआ और 21 कुंडी यज्ञ हुआ, और उसके बाद कैदियों में इतना परिवर्तन आया कि गायत्री परिवार के सौजन्य से हमने जेल के अंदर लगभग 300 कैदियों को, जिसमें करीब 50-60 महिलाएं भी थी, उनको पूरा पुरोहित का प्रशिक्षण कराया। और वो आज गायत्री परिवार के मार्फत जितने हमारे सनातन के संस्कार है, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, इवन हवन कराना, सारे कार्यों में दक्ष हैं। तो अब वो जाकर के न केवल अपना भविष्य बनाएंगे, वरन समाज में भी एक नई दिशा प्रवाहित करेंगे। तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं आध्यात्मिक, वो एक जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, और जेल के अंदर तो वो ऊर्जा प्रवाहित होती है तो पॉजिटिव आती ही है। जब वो बाहर जाते हैं तो बाहर भी वो समाज में कुछ अपना अच्छा सकारात्मक योगदान दे पाते हैं। तो हम आपको ये जो राजराजेश्वरी जी की राम कथा जेल के भीतर चल रही है वो जरूर दिखाएंगे, और साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि इस तरीके से जो नवाचार जेल में हो रहे हैं, और जिस विचारधारा को लेके कि जेल के अंदर भी बंद इंसान ही है, उससे भूलवश त्रुटिवश अपराध हो जाते हैं, 1-8% अपवादों को छोड़ के, तो निश्चित तौर पर ये जब बाहर जाएंगे तो उन पर वो सकारात्मक प्रभाव बना रहेगा। और उम्मीद है कि सरकारें भी जो दूसरी जेल है वहाँ जो दिनेश कुमार जी सागर के जेल अधीक्षक हैं, उनके इस अभिनव प्रयोग को और जेलों में लागू करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो बंदी भाई हैं वो जेल से बाहर जब छूटेंगे तो उनके जीवन में एक नया परिवर्तन होगा, और वे खुद को अपराधी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो दंड का भाग भुगत चुके हैं और जेल में उन्हें एक नया संस्कार भी मिला है। हम आपको लिए चलते हैं राम कथा में। थोड़ा कमजोर साबित कर रहे हो क्या? एक बार सेवा का अवसर तो प्रदान करिए। विश्वामित्र जी ने महाराज ऐसे ही एक आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वासांस से जड़ानी यथा विहाय, श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से वर्णन है। कह रहे अब कि मुझे मारने वाला नहीं तारने वाला चाहिए। जैसे ही सुना तारने वाला, दशरथ जी आश्चर्य होकर के देखने लगे, तारने वाला कौन है यहाँ? विश्वामित्र जी ने कहा यही तो बात है, जिसके पास है उसको पता ही नहीं तारने वाला कौन है। मैं तो नहीं जानता कौन तारने वाला है। विश्वामित्र जी कहते अपने गुरु जी से पूछो ना कौन तारने वाला है। अब तो महाराज जब पूछने लगे तो विश्वामित्र जी को याद आया कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब खोए। गुप्त रूप से मेरे ठाकुर ने अवतार लिया, इसके बात को पलट दिया। अच्छा ठीक है, मैं स्वयं आपसे मांग करता हूँ। क्या मांग कर रहे हैं? अनुज समेत देहु रघुनाथ। एक बार सेवा का अवसर दीजिए। यदि मैं ना जाऊं तो अपनी अयोध्या की पूरी सेना को आपके साथ भेज दूं, वो आपके यज्ञ की रक्षा में लग जाए। विश्वामित्र जी लक्ष्मण को दे दो। क्या विश्वामित्र जी ने स्पष्ट कहा? कैसे समझ गए कि लक्ष्मण जी की मांग कर रहे हैं राम के साथ? एक प्रश्न उठा है। जब कोई जाता था, कोई संत महात्मा, तो परिवार वाले बच्चों को बुलाकर के प्रणाम कराते थे। ऐसे ही दशरथ जी ने भी बुलाया
पहले राम आए, चरणों में विश्वामित्र जी के प्रणाम किया तो महाराज बाईं ओर बैठा लिया। फिर श्री भरत आए तो दाहिनी ओर बैठा लिया। फिर लक्ष्मण आए तो बाईं ओर बैठा लिया। आखिरी में शत्रुघ्न आए तो दाहिनी ओर बैठा लिया। स्पष्ट नहीं कहा लेकिन इशारा कर दिया, ये जो महाराज बैठे हैं बाईं ओर ना, यही सही है अनुज समेत। ये जो बैठे हैं बाईं ओर, इनको दे दीजिए। दशरथ जी ने कहा कि जब काम आपको एक है तो आप दो की मांग क्यों कर रहे हैं? काम तो एक है ना, कि आपको निश्चरों का वध करना है। बोले नहीं, काम एक नहीं है, काम भी दो है। क्या दो काम है? निश्चर वध। निश्चरों का वध कौन करेगा? वो तो लक्ष्मण करेंगे। और मैं होब सनाथ। सनाथ कौन करेगा? वो राम जी करेंगे। अच्छा, क्या इससे पहले आप अनाथ थे? बोले नहीं, अनाथ भी दो प्रकार के होते हैं। एक अनाथ वो है जिनका कोई नाथ नहीं है, जिनके माता पिता नहीं है। एक अनाथ वो है। एक अनाथ वो है जो किसी को नाथ मानते नहीं है। कौन? अभिमानी। अभिमानी से ज्यादा अनाथ दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। जीवन भर सब साथ देते हैं, लेकिन अभिमानी व्यक्ति का मरते समय कोई साथ नहीं देता। अभिमानी से ज्यादा कोई अनाथ नहीं है। और ऐसे ही मानस में विश्वामित्र जी हैं और आगे बाली आएंगे। राशि भी दोनों की एक है, वासे बाली, वासे विश्वामित्र जी। बाली जब भगवान से युद्ध करने के लिए जाता है, मारने को तो मैं भी किसी राक्षस को मार दूंगा, अन्य जगह जन्म लेगा फिर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।